Hello everyone, I'm Dr. Shalini Kar. I'm Senior Interventional Cardiologist, Metro Hospital, Jaipur. This is my second pep talk in continuation with my pep talks related to cardiac disease. आज की हमारी पेप टॉक का विषय है रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियक डिजीज यानी हृदय रोगों के लिए जोखिम कारक। जैसे कि मैंने अपनी पहली पेप टॉक में बताया, हृदय रोगों के लिए जोखिम कारक दो प्रकार के होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल यानी अपरिवर्तनशील और मॉडिफाइबल यानी परिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील रिस्क फैक्टर्स यानी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे एज, सेक्स एंड हेरिडिटी। बढ़ती उम्र के साथ हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ती है। स्त्रियों के मुकाबले पुरुषों में यह रिस्क ज्यादा होती है। यह मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि आफ्टर मीनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के बाद स्त्रियों में यह रिस्क पुरुषों के बराबर हो जाती है, और अगर कोई स्त्री आफ्टर मीनोपॉज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है तो यह रिस्क कई गुना बढ़ जाती है। हेरिडिटी यानी अगर आपके माता पिता या भाई बहन में कभी हार्ट अटैक हुआ है या कोई हार्ट डिजीज है तो आपकी रिस्क कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपके माता पिता या भाई बहन को कम उम्र में हार्ट अटैक आया है यानी पुरुषों में 55 साल से पहले और महिलाओं में 65 साल से पहले तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी परिवर्तनशील रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर कम कर सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, ओबेसिटी यानी मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल यानी खून में वसा की मात्रा का बढ़ना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी लगातार बैठे रहने वाली जीवन शैली, और स्मोकिंग यानी तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का पीना हो या तंबाकू चबाना ही हो, इस रिस्क को बढ़ा देता है। यहाँ मैं पैसिव स्मोकिंग के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपके घर परिवार का कोई भी मेंबर या आसपास के लोग सिगरेट पीते हैं और आप उस धुएं को इनहेल करते हैं तो भी यह रिस्क बढ़ जाती है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को मैं आने वाली अपनी पेप टॉक्स में विस्तार से बताऊंगी। यहाँ मैं इस बात पर पुनः जोर डालना चाहती हूँ कि कभी भी अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। कोई भी बीमारी बिना सिग्नल के नहीं आती, वह सिग्नल जरूर देती है जिसे हम इग्नोर करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज नो योर नंबर। अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस 40 साल की उम्र के बाद प्रत्येक वर्ष जरूर करवाएं। धन्यवाद।